आप सभी को नमस्कार। आज पीएच मान पर चर्चा की जाएगी, जो एसिड का एक बहुत ही मानक और माप जानने का तरीका है, कैलकुलेशन का। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज जो कि पीएच मान जो है, इससे आप एसिड, बेस, अम्ल और क्षार के बारे में आपने जाना समझा। हम किसी सलूशन को कैसे, वैसे एक पीएच मीटर भी आता है। आप पानी में जो है, जैसे मान लीजिए गिलास है, पीएच मीटर को सीधा ऐसे इसमें में डाल दीजिए और वो जो है कैलकुलेट करके बता देगा कि इसका पीएच मान कितना है। उस पीएच मान से आप ये क्लियर कर लेंगे ये एसिडिक है कि बेसिक है। सबसे पहले हम जो है पीएच मान या पीएच स्केल के बारे में थोड़ी सी इसे समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या। इसका अगर स्केल कहा गया है, स्केल देखिए आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए एक पटरी होती, पटरी पे कुछ सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स बने होते, जिसे आप जानते हैं। आइए हम यहाँ पर इस पैमाने को जान लेते हैं। पैमाना जो है आपका जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये आपका 14 तक जो है, ये 1 से लेकर 14 तक आपका जो है, 1 से 14 तक जो है आपके लिखे गए हैं। तो 1 से 14, उसके बाद आप जैसे ये स्केल को देखते हैं, स्केल में आपको जो है सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर की जैसे ये स्केल है, इसमें छोटे छोटे मिलीमीटर खाने भी बने हैं। 5 खाने के बाद एक छोटी सी और लाइन होती है मिलीमीटर से बड़ी, उसके बाद सेंटीमीटर की बड़ी होती है जहाँ गिनती बनी। तो जिस तरह ये नापा जाता है, जैसे ये 15 सेंटीमीटर की है, उसी तरह पीएच मीटर को 1 से 14 भागों में बांटा गया है। अक्सर परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न एराइज हो जाते हैं कि ये जो है जैसे ये 7 है, तो 7 का पीएच जो है आपका किसका होता है? पानी का। किसका होता है? पानी, अर्थात H2O। यदि उसका पीएच 7 है तो वो जो है पानी है। इसीलिए अगर 7 से नीचे आ रहा है तो ये हो जाएगा अम्लीय। अम्लीय हो जाएगा, यानी कि एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा आपका मामला। यदि आपका क्या है? अम्ल है, अम्ल में क्या होगा आपका? 7 से नीचे, यानी कि जैसे ये 7 है, 7 से आपका जो है नीचे हो जाएगा, ये 7 से अगर नीचे हो जाएगा, ये चिन्ह है नीचे जिधर, तो ये अगर 7 से नीचे हो गया तो ये अम्लीय हो गया। और यदि क्षार है आपका, क्या है? क्षार, तो ये 7 से ज़्यादा होगा। क्या होगा? 7 से ज़्यादा। बस ये अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा है तो इतना ही समझना है। 7 क्या है? वैसे मानिए कि 7 एक तरह से 0 होता है, जो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ये मानक को इस तरह बनाया गया है कि यदि आप 0 से चलते हैं, जिसका पीएच जो है 0 आ रहा है, वो बहुत ही अम्लीय है। 1 अम्लीय, 2 अम्लीय, 3, धीरे धीरे अम्लता कम होती है। जब 7 पे पहुंचते हैं तो इसकी अम्लता एकदम कम हो जाती है और ये पानी जो है न्यूट्रल हो जाता है। अम्ल ना अम्ल है ना क्षार है, तो इसे आप उदासीन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? उदासीन। तो यहाँ पर ये जो है आपका 7 पे उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। तो हम ये जानते हैं कि 7 पे होता क्या है। जब 7 पीएच होता है तो इसमें H+ और OH- के आयनों की मात्रा बराबर होती है। ये आपका 7 है पीएच। इस समय इसमें OH- और H+ के आयनों की संख्या बराबर होती है। जब आयनों की संख्या बराबर हो गई तो ये क्या हो गया? उदासीन हो गया। आपको उदासीनी अभिक्रिया में बताया गया था कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और जल बनता है। अगर 7 से ज़्यादा हुआ, 7 से पीएच ज़्यादा हुआ, तो वहाँ पर OH की मात्रा बढ़ गई। अगर 7 से कम हुआ
ठीक है, 7 से कम हुआ तो वहाँ पर H प्लस के आयन की मात्रा ज़्यादा हो गई। यहाँ पर ये जो बनाया गया है, यहाँ पर आयनों की संख्या के आधार पर कि H प्लस की संख्या ज़्यादा हो गई तो अम्लीय हो गया। OH, जैसा कि अम्ल की परिभाषा में आपको मैंने बताया है कि जब किसी विलयन में किसी पदार्थ को घोला जाए तो उसमें यदि H प्लस आयन पर पाया जाता है तो वो अम्लीय होगा, या वह जो है आपका यौगिक H प्लस देता है तो अम्लीय, OH माइनस देता है तो क्षारीय। अब अगर आपने कोई सॉल्यूशन लिया और अगर उसमें H प्लस है तो कितना H प्लस है ये आपको pH मीटर बताएगा। ठीक, अगर OH माइनस ज़्यादा है तो pH मीटर 7 से ज़्यादा आपको pH बताएगा। ये आपको पहचानना सीखना है। ये एक तरह की पटरी की तरह है, जैसे पटरी पर हम जो है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर देखकर पहचान जाते हैं कि इसका ये इतना जो है, इसकी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, कम है कि ज़्यादा है। ठीक, तो उसी तरह ये pH मीटर भी है। pH ये तो मीटर हो गया। इसे और कैसे ज्ञात करते हैं? इसका सूत्र होता है pH बराबर -log10 H प्लस। ये सूत्र है, देखिए pH बराबर -log10 H प्लस। इसे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, सोरेनसन। कभी कभी देखिए बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होती हैं, आपको सब कुछ आ रहा लेकिन उसने पूछ लिया कि pH स्केल का मान किसने दिया था, तो जर्नली ये नहीं, इस पे ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि कॉमन परीक्षाओं में ये नहीं पूछा जाता। हम कंपटीशन की चर्चा कर रहे हैं कि pH मान जो है किसने दिया था। तो pH मान सोरेनसन, हिंदी में देख लीजिए, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि pH मान हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक log बेस 10 के बराबर होता है। ये log क्या चीज़ है? देखिए log एक मैथ का मेथड है। जैसे आप घनमूल, वर्गमूल, गुणनखंड सीखते हैं और पावर सीखते हैं, उसी तरह log भी एक चीज़ है जिसे आप जो है गणित में सीखेंगे। तो log 10 H प्लस। अब यहाँ पर H प्लस की जो सांद्रता होती है वो मोल प्रति लीटर में रखी जाएगी। यहाँ पर आप ये जानिए कि अक्सर जो है H की पावर जो है वो 10 की घात -14 जैसे है। ठीक, अगर H की पावर जो है, जैसे ये जो पावर होती है जब यहाँ पर रखते हैं तो जो पावर होती है ना वही pH आ जाता है। ठीक, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ 10 की घात जो है 10 की घात 3 है तो इसका मान जब इसमें रखेंगे 10 की घात 3 तो 3 आगे आ जाएगा। log 10 बेस 10 का मान जो है 1 होता है। उस तरह जो है आपको ये मान इसका 3 pH आ जाएगा। एक सूत्र और होता है H प्लस का आयन और गुणे OH माइनस का आयन। ठीक है, ये बराबर होता है 10 की घात -14। ठीक, ये भी कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक, इंटर में बहुत डिटेल में है। तो यहाँ पर जो है H प्लस गुणे OH माइनस ये बराबर 10 की घात -14। तो इस आधार पर जो है ये दोनों विलयनों का जो गुणनफल होगा वो 10 की घात -14 के बराबर होगा। ये सूत्र है। और ये जो pH है किसी विलयन में अम्ल और क्षार को ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पर मैंने बताया H प्लस जो होता है उसकी आयन जो है, आयन की मात्रा माइनस पावर में दी रहेगी। और जब इस माइनस पावर को हम जो है 10 की घात -3 इसमें जब हम रखेंगे तो उसका मान जो है पॉजिटिव आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या दशमलव में आएगा। तो हम अगर 7 से कम आ रहा है तो हम उसे जो है अम्लीय कहेंगे, 7 से ज़्यादा। जैसे pH मान बराबर -log H प्लस की पावर, आपको H प्लस की जितनी भी सांद्रता होगी ये H प्लस की सांद्रता। तो यहाँ पर ये आपका जो है जैसे प्रश्न क्या, जैसे मैंने बताया 0 से लेकर 7 तक अम्लीय और 7 से लेकर 14 तक क्षारीय। तो ये चीज़ को आपको याद कर लेना है, कैसे होता है, क्यों होता है, इस पे ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है।
ठीक, आपको बता दे गया 0 से 7 तक अम्लीय और 7 से 14 तक क्षारीय। तो परीक्षाओं में इस पे बहुत प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे कहा गया 1 बिलियन है, वो बताइए जिसका पीएच 7 से कम है, बिलियन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा कि अम्लीय क्षारीय दोनों होगा। 1 बिलियन का पीएच 3.5 है, वो बताइए हम। जैसे आपके आईआईटी आईटीआई के एग्ज़ाम हो गए, पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम हो गए, या जो आपके जर्नल कंपटीशंस होते हैं, वहाँ पर पीएच मान से इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको उल्टी हो रही है, तो उल्टी की दवा ओनडानसिट्रान होती है, फार्मूला है ओनडानसिट्रान। अगर वो दवा जो बनती है, सिरप जो बनता है, उसका पीएच 2 पॉइंट होता है, उसका पीएच अम्लीय होता है। क्यों? अगर 2 से ज़्यादा रहता तो दवा ही नहीं काम करती, क्योंकि दवा पे मैंने कुछ दिन काम भी किया है। तो ये ओनडानसिट्रान जो होती है उल्टी की दवा, तो बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी दवाएं जो बनती हैं, सिरप बनता है, इंजेक्शन, सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका पीएच। यहाँ तक कि आपको बता दें, जो गैस की टैबलेट्स बनती हैं वो बफर सलूशन होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जो है वो अलग अलग बफर सिस्टम होता है। देखिए, कोई कोई दवा जो है तुरंत पच जाती है, अनकोटेड होती है, तुरंत रिएक्शन करती, कोई 1 घंटा 2 घंटा, कोई 12 घंटा, कोई 24 घंटा। तो ये इस तरह बनाई जाती है कि हमारे पेट का माहौल कैसा है, उस माहौल में दवा कैसे काम करेगी। ये कहिए कि मेडिसिन इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, दवा के उद्योग में पीएच का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो हमारा बॉडी है ये पीएच से मेंटेन होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा शरीर अम्लीय है, तो समझ लीजिए हमारी स्थिति ठीक कम है, लेकिन यदि हमारी क्षारीय है तो ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो प्रकृति में जितने फल हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, ये लगभग चीज़ें क्षारीय अवस्था में होती हैं। अगर आप खीरा खा रहे हैं, खरबूजा खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं या चुकंदर खा रहे हैं, तो ये सब क्या हैं, आपके क्षारीय होते हैं। बहुत ज़्यादा क्षारीय नहीं होते, लेकिन 7 से ज़्यादा ही होते हैं, 7 से ज़्यादा ही पीएच होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए सूटेबल होता है। लेकिन हम जितना सामान जो है बाहर से खाते हैं, मार्केट से खरीद के खाते हैं, उन सब का पीएच इस तरह बनाया जाता है कि वो 7 से कम ही हो जाता है। 7 से ऊपर बनाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो रखने के कारण, डिकम्पोज होने के कारण, एक्सपायरी होने के कारण वो 7 से कम हो जाता है। और वो यही इसीलिए हमारे शरीर को हानिकारक वो धीरे धीरे हो जाता है। इसीलिए हमें एक्सपायरी के करीब वाली चीज़ें या एक्सपायरी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिससे हमें पॉइजनिंग हो जाती है या बहुत सारी रिएक्शंस हो जाती हैं, दवाएं रिएक्शंस कर लेती हैं। तो इन सब में पीएच का बहुत बड़ा रोल है। तो पीएच मान प्रश्न कैसे उठते हैं, अम्ल का पीएच। अब देखिए, आपकी बुक्स में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पीएच दिए गए हैं। जैसे नींबू का पीएच क्या होता है, चुकंदर के रस का पीएच क्या होता है, पेट में जो है अम्ल का पीएच क्या होता है। ये सब पीएच आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये पीएच मान कितना महत्वपूर्ण है, इस पे इसी सूत्र पर जो है आपको 1-2 सवाल बता दिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद इसके आयन जो है सांद्रता मोल प्रति लीटर में यहाँ पर रखी जाती है, जिससे हमें पीएच ज्ञात होता है। और जैसा मैंने बताया, इस पीएच मान को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन की सांद्रता जो है माइनस लॉगरिथम में जो होती है उसे पीएच कहते हैं। अब ये आया कैसे, कहाँ से डिराइव किया गया, ये हम लोगों का काम नहीं है, गणित का काम है। हम लोगों का काम है सीधा इसको यूज करना। ठीक है, जैसे जब फल मार्केट में आम जाता है तो आम हम खरीद के खा लेते हैं, किस पेड़ में ये फरा, किसने तोड़ा, किसने पकाया, किसने बेचा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आम हमें खाने से मतलब है। ठीक उसी तरह ये लॉग भी आपको केवल लगाने से मतलब है। तो बच्चों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है इसका। ठीक, तो इतना ही आप लगाइए, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर, धन्यवाद। और वीडियो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, जिससे नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। धन्यवाद।